ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 17 17वां श्लोक। युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यद् आश्चर्यतमं हरे। Word to word. Yugani, the different ages. Yugamanam, the duration of each age. Cha, as well as dharma, the particular occupational duty. Ya cha, and which. Yuge yuge, in each and every yuga or particular age. Avatara, the incarnation. Anucharitam, and the activities of the incarnation. Yat, which. Ascharyatamam, the most wonderful activities. Hare, of the Supreme Lord. Translation. Please explain all the different ages in the duration of the creation and also the duration of such ages. Also tell me about the different activities of the different incarnations of the Lord in different ages. तो हमने देखा कि परीक्षित महाराज ये अध्याय में शुकदेव गोस्वामी को अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पिछले श्लोक में टेक्स्ट 16 में उन्होंने पूछा था परमाणम अंधकोशस्य बाह्य अभ्यंतर भेदत। तो उनका प्रश्न था ये जो ब्रह्मांड है उसका डिस्क्रिप्शन कीजिए, डायमेंशंस का। और महताम चानुचरितम, अलग अलग जो महात्मा हैं भगवान के जो महान भक्त हैं उनके कार्य के बारे में बताइए। और वर्णाश्रम विनिश्चय, और ये वर्ण और आश्रम के बारे में बताइए। तो ये श्लोक में पूछ रहे हैं युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे। तो ये बताइए कि अलग अलग युग कैसे होते हैं, कौन कौन से युग हैं और हर एक युग का आयु कितना है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ईच एज। और हर एक युग में जो भगवान के अवतार होते हैं अवतारानुचरितम, ये भगवान के अवतार के चरित्र के बारे में बताइए। और ये भगवान के जो अवतार कौन से अद्भुत कार्य करते हैं। यद आश्चर्यतमम हरेर, तो भगवान का जो कार्य है बहुत आश्चर्य देने वाला है। तो ये भगवान के अवतारों के बारे में वर्णन कीजिए। Purport. Lord Krishna is the original personality of Godhead, and all the incarnations of the Supreme Lord, although non-different from Him, are emanations from the Supreme. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते थे फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकारनेशंस। जैसे एक फाउंटेन होता है उसका हेड होता है, वहाँ से पानी निकलता है। तो वैसे कृष्ण स्तोत्र हैं जिनसे सब अवतार आते हैं। एते चम शकला पुंस कृष्ण स्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है।
रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानाम अवतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमापुमान्यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि कैसे श्री कृष्ण से रामादि मूर्तिषु अलग अलग अवतार आते हैं। कृष्ण स्वयं, कृष्ण ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी और एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक कैंडल होता है, एक कैंडल से बहुत सारे कैंडल को जलाया जाता है, तो हालांकि सब कैंडल जलने के बाद वैसे ही रोशनी देते हैं, फिर भी जो पहला कैंडल है उसका एक स्पेशल रोल रहता है, क्योंकि वो कैंडल से बाकी कैंडलों को आग मिलता है। तो वैसे ब्रह्मा जी बताते हैं, ये उदाहरण देते हैं कि कृष्ण वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हालांकि बाकी अवतार भी कृष्ण से अभिन्न है, नॉन डिफरेंट है, फिर भी कृष्ण का एक स्पेशल पोजीशन है। महाराज परीक्षित inquired from the great and learned sage Shukdev Goswami about the different activities of such incarnations, so that the incarnation of the Lord might be confirmed by his activities in the authoritative scriptures। तो महाराज परीक्षित अभी सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप अलग अलग भगवान के अवतारों के बारे में बताइए और उनके कार्यों के बारे में, क्योंकि भगवान के जो कार्य हैं, अवतार हैं, पहला तो उनको शास्त्र में वर्णन आता है और वो जो कार्य करने वाले हैं उसका भी वर्णन आता है। एवरी अवतार हैज अ स्पेसिफिक रोल। जैसे बुद्ध का अवतार है, बुद्ध का अवतार होता है जो पशुओं की हत्या को रोकने के लिए। सो एवरी अवतार हैज अ रोल। तो इसलिए परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं कि भगवान के अलग अलग अवतार क्या हैं। महाराज परीक्षित was not to be carried away by the sentiments of the common man to accept an incarnation of the Lord very cheaply। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जो ये तत्व को जानते हैं उनको हमको प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग भावुकता से किसी को भी अवतार मान लेते हैं। कोई जादू कर लेता है, कोई बीमारी ठीक कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को अवतार मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पर परीक्षित महाराज ऐसा नहीं मानते अवतार को, प्रामाणिक अथॉरिटी से सुनना चाहते हैं, गुरु साधु शास्त्र। तो इसलिए गुरु जो बोलते हैं शास्त्र के अनुसार होना चाहिए और शास्त्र में अलग अलग अवतारों का वर्णन होना चाहिए। दे शुड बी मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स। Instead, he wished to accept the incarnation of the Lord by symptoms mentioned in the Vedic literatures and confirmed by an acharya like Shukdev Goswami। तो अवतार को मानना है ये भगवान का अवतार है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले उनके अलग अलग चिन्ह आते हैं। एवरी अवतार हैज सिम्टम्स और उनका मेंशन होता है शास्त्रों में। तो ये जैसे एक ट्रीपॉड स्टैंड बोलते हैं ना, एक स्टैंड को खड़ा होने के लिए मिनिमम 3 लेग्स की जरूरत है, 3 लेग्स। तो वैसे ही गुरु साधु शास्त्र, गुरु जो बोलते हैं साधु भी वही बोलने चाहिए और शास्त्र में भी वही वर्णन होना चाहिए। सो ऑल 3 शुड मैच। तो इसलिए परीक्षित महाराज भगवान के बारे में जानने के लिए, भगवान के अवतारों के बारे में जानने के लिए आचार्य से पूछते हैं, शुकदेव गोस्वामी जैसे। द लॉर्ड डिसेंड्स बाय हिज इंटरनल एनर्जी without any obligation to the laws of material nature and thus his activities are also uncommon। तो भगवान अवतार लेते हैं स्वयं के माया से, आत्म माया संभवामी आत्म माया। भगवान गीता के 4 अध्याय में बोलते हैं वो भौतिक दुनिया के माया से नहीं आते, स्वयं की इच्छा से आते हैं। इसलिए ये दुनिया का रूल्स उनको लागू नहीं होता। जैसा एक महान व्यक्ति है, अंबानी है, जब उसके ऑफिस में जाता है, उसके ऑफिस में अलग अलग रूल्स रहेंगे, टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, पर वो रूल उसको लागू नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो मालिक है। वैसे ही ये भौतिक दुनिया का रूल्स भगवान को लागू नहीं होता, फिर भी भगवान कृपा से ये रूल्स फॉलो करते हैं। हालांकि उनको ज़रूरत नहीं है, फिर भी फॉलो करते हैं एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। अदरवाइज ही डजंट नीड टू फॉलो।
और इसलिए उनका कार्य कैसा है, आश्चर्यतमम हरेर, हिज एक्टिविटीज आर मोस्ट वंडरफुल, अनकॉमन एक्टिविटीज है. द स्पेसिफिक एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड आर मेंशन्ड एंड वन शुड नो दैट द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड एंड द लॉर्ड हिमसेल्फ आर आइडेंटिकल ड्यू टू बीइंग ऑन द एब्सोल्यूट प्लेन. तो भगवान के जो कार्य हैं और भगवान दोनों दिव्य हैं. हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर मेंशन करते हैं, नाम रूप गुण लीला. भगवान का जो नाम है, भगवान का जो रूप है, गुण है, लीला है, ये सब भगवान से अभिन्न है, नॉन डिफरेंट. नाम नामिनो अभिन्नत्वम, भगवान का नाम और भगवान में फर्क नहीं है. वैसे ही भगवान का लीला और भगवान में फर्क नहीं है. तो इसलिए परीक्षित महाराज, हालांकि अभी भगवान के साथ उनका संपर्क नहीं है, पर भगवान की कथा के माध्यम से उनके संपर्क में रहना चाहते हैं. इसलिए बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि कलयुग में भगवान कहाँ है, भगवान का दर्शन कहाँ होगा. इसलिए जब हम कथा सुनेंगे, हरि नाम करेंगे, भगवान के विग्रहों का दर्शन करेंगे, तो हम साक्षात भगवान के संपर्क में ही हैं. जो लाभ अर्जुन को मिलता है गीता सुन के, वही लाभ हमको भी मिलेगा अगर हम वही भाव से सुनेंगे कि कृष्ण साक्षात मेरे लिए बोल रहे हैं पर्सनली. तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जब हम गीता पढ़ते हैं तो ये गीता सबके लिए है, पर स्पेसिफिकली मेरे लिए है. जैसे हम भागवतम का 10वां स्कंद पढ़ रहे थे, कृष्ण लीला, तो परीक्षित महाराज बताते हैं कि कृष्ण सबको कृपा करते हैं, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में आते हैं, पर खासकर याद कर रहे हैं कि कैसे कृष्ण उनकी जिंदगी में मदद करते हैं. जब वो माँ के गर्भ में थे तब कृष्ण आके उनकी मदद करते हैं. तो जब हम पर्सनल कनेक्शन बनाएंगे तब हमको रुचि आएगा सुनने के लिए कि कृष्ण मेरे लिए बोल रहे हैं, पर्सनली मेरे लिए बता रहे हैं. तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, भगवान के जो कार्य हैं और भगवान अभिन्न है. थस टू हियर द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड मीन्स टू एसोसिएट विद द लॉर्ड डायरेक्टली, एंड एसोसिएशन विद द लॉर्ड डायरेक्टली मीन्स प्यूरिफिकेशन फ्रॉम मटीरियल कंटामिनेशन. तो इसलिए भगवान का जब हम कथा सुनते हैं, डायरेक्टली हम भगवान के संग में हैं, इनडायरेक्टली नहीं. तो हमको ये नहीं लगना चाहिए भगवान का दर्शन लेना एक चीज़ है और भगवान का कथा सुनना दूसरा चीज़ है. नहीं, भगवान का कथा, भगवान का हरिनाम डायरेक्टली भगवान का संग है. अर्च विग्रह भगवान के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, स्वयं भगवान है. जिसको दृष्टि है वो देख पाएगा. तो इसलिए हियरिंग अबाउट गॉड, भगवान के बारे में सुनना डायरेक्ट भगवान का संग है, डायरेक्टली एसोसिएटिंग विद गॉड. तो देखिए, हालांकि कृष्ण उनके धाम चले गए हैं, फिर भी भगवान इतना बड़ा अवसर दे रहे हैं. हम घर पे बैठे, वृंदावन भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बैठे हम कथा सुनेंगे, हरिनाम करेंगे, सो विल बी डायरेक्टली इन टच विद दी लॉर्ड. We have already discussed this point in the previous volume. तो ऐसा भगवान का कथा सुनने से हमारा हृदय शुद्ध बनेगा, चेतो दर्पण मार्जनम. तो इसलिए परीक्षित महाराज भगवान के अद्भुत कार्य, अवतारानुचरितम यद आश्चर्यतमम हरेर, भगवान के अलग अलग अवतार के बारे में सुनना चाहते हैं. टेक्स्ट 18. नृणाम साधरणो धर्म शा विशेष्ट यदृश यादृश श्रेणीनाम राजश्रीणाम च धर्म कृच्छ्रेषु जीवताम. Word to word, nrinam of human society, sadharanah general, dharma religious affiliation, sa visheshasa specific, cha also, yadrisha as they are, shreninam of the particular three classes, rajarshinam of the saintly royal order, cha also, dharma occupational duty, Krichreshu in the matter of distressed conditions, Jivatam of the living beings. Translation: please also explain what may generally be the common religious affiliations of human society, as well as their specific occupational duties in religion, the classifications of the social orders, as well as the administrative royal orders, and the religious principles for one
who may be in distress. तो देखिए परीक्षित महाराज सबके हित के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, हालांकि उनको अभी साथ भी नहीं है, उनका जिंदगी सफल बनाना है, पर लोगों के कल्याण के लिए भी प्रश्न पूछ रहे हैं। नृणाम साधारणो धर्म, तो हे सुखदेव गोस्वामी ये बताइए कि व्हाट इज द जनरल रिलीजियस ड्यूटी, लोगों के लिए एक साधारण धर्म क्या है, या जो मोरालिटी है, बेसिक मोरालिटी लोगों को क्या पालन करना है। उसके बाद सविशेषतः च यदृश, और विशेष धर्म क्या है। तो पहला उनका प्रश्न है सॉरी, व्हाट इज द जनरल ड्यूटी, लोगों का समान धर्म क्या है, और स्पेसिफिक ड्यूटी, क्योंकि अलग अलग वर्ण है और अलग अलग आश्रम है और हर एक के अलग अलग धर्म होते हैं, एवरीवन हैज डिफरेंट ड्यूटीज। एंड राजर्षि नाम, क्योंकि वो स्वयं क्षत्रिय है, बाकी जो राजा है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनका क्या ड्यूटीज है, व्हाट इज देयर ड्यूटीज। एंड धर्म कृच्छेषु जीवताम, और स्पेशली जो व्यक्ति पीड़ा में है, डिस्ट्रेस में है, कठिनाई में है, उसका धर्म क्या है। सो देयर इज जनरल ड्यूटी, स्पेसिफिक ड्यूटी एंड ड्यूटी इन डिस्ट्रेस। Purport: the common religion of all classes of human beings, regardless of whosoever and whatsoever one may be, is devotional service to the Lord. तो प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी उत्तर देने से पहले प्रभुपाद यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि आगे जाके अध्याय में उत्तर आएगा, पर प्रभुपाद का ये भाव है आगे जाके अध्याय तक आप पहुँचे भी नहीं तो मैं ही उत्तर दे देता हूँ तो प्रभुपाद यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं। तो व्हाट इज अ कॉमन रिलीजन, सबके लिए कॉमन धर्म क्या है, भगवान की संतुष्टता, समसिद्धि हरितोषणम, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठय जन्मलाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। तो अल्टीमेटली हर एक व्यक्ति को भगवान का स्मरण करना है, दैट इज दी अल्टीमेट ड्यूटी। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्मो, सो दी हाईएस्ट रिलीजन, सब मनुष्यों के लिए धर्म क्या है, भगवान की भक्ति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो कृष्ण बोलते हैं मेरा आश्रय लो। तो इसलिए हर एक मनुष्य का कर्तव्य है, कौन सा भी धर्म का पालन कर रहे हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, भगवान की भक्ति, भगवान का आराधना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान जिंदगी में होना इंपॉर्टेंट है। इवन द एनिमल्स मे बी इंक्लूडेड इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज सेट बाय श्री वज्रंग जी और हनुमान, द ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री राम। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, हालांकि यहाँ पे परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं नृणाम साधारणो धर्म, मनुष्यों का धर्म क्या है, पर प्रभुपाद एक स्टेप आगे जा रहे हैं कि मनुष्यों का धर्म तो भक्ति है, पर पशु भी भक्ति कर सकते हैं, और सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हनुमान जी ने दिखाया है कि शरीर भी पशु का रहेगा फिर भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, दे कैन डू डिवोशन सर्विस। जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जब शिवानंद सेन हर साल बंगाल से भक्त आते थे जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु के साथ यात्रा करने के लिए 3-4 महीने, तो एक बार एक कुत्ता आता है यात्रा पार्टी में, एक कुत्ता ज्वाइन कर लेता है और शिवानंद सेन को लगता है भगवान ने भेजा है, क्योंकि जो भी हमारे दरवाजे में आता है भगवान ने भेजा हुआ व्यक्ति है, तो इसलिए उनकी सेवा करते हैं, उनको प्रसाद देते हैं, और जो मैनेजर्स हैं उनको बोलते हैं इसका ख्याल रखो, स्पेशल यात्री है, हमारा स्पेशल एंट्री मिला है इसको, राइट, तो इसका ख्याल रखते हैं। यहाँ तक होता है कि नदी क्रॉस करना पड़ता था बोट में, और बोट में जब क्रॉस करना है एक राज्य से दूसरा राज्य, टैक्स देना पड़ता है, तो वो जो टैक्स कलेक्टर था वो बोलता था कुत्ते को हम अलाउ नहीं करेंगे बोट में। तो शिवानंद सेन बोले जितना चाहिए मैं पैसा दूंगा, पर एक कुत्ता जाएगा हमारे साथ। तो देखिए भक्तों का क्या भाव है, दूसरे प्राणियों के प्रति भी सेवा करना। तो फाइनली ये जब कुत्ता जाता है जगन्नाथपुरी, चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट गाता है और ये भगवत धाम चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो पशु योनि में भी हैं पर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इवन द अबॉरिजिन्स and the cannibals can be engaged in the devotional service of the Lord
if they happen to be under the guidance of a genuine devotee of the Lord. तो जैसे वर्णन आता है भागवतम में कि जन्म कौन सा भी हो, पशु का जन्म हो या नीच योनि में जन्म हो, चांडाल परिवार में, म्लेच्छ परिवार में, हर एक व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है. सो नो वन इज डिस्क्वालिफाइड, कोई भी डिस्क्वालिफाइड नहीं है. एक ही क्वालिफिकेशन है, प्रामाणिकता, और वो प्रामाणिकता से गुरु का आश्रय लेना. सत्कर्मो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवो स्वपचो गुरु. तो वर्णन आता है कि अगर कोई सत्कर्म में निपुण है, मंत्र तंत्र में निपुण है, पर वो भगवान का भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, वो गुरु नहीं बन सकता. पर अगर कोई ऐसा परिवार में जन्म लिया है जो कुत्ता भी खाता है, इतना नीच परिवार है, वो गुरु बन सकता है अगर वो कृष्ण के तत्व को जानता है. सही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु होए. जो कृष्ण तत्व को जानता है वो गुरु बन सकता है. भगवान की भक्ति नहीं, ही कैन बिकम अ गुरु. तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कोई भी भगवान का भक्त बन सकता है. इन द स्कंद पुराण there is a narration that a hunter in the jungle became the most enlightened devotee of the Lord by the guidance of Shri Narad Muni. तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है मृगारी की कहानी है कि नहीं. इतना कुंकार शिकारी था, पशुओं को आधा मारता था, पूरा भी नहीं मारता था, आधा मार के वो जब तड़प तड़प के मरते थे उसमें वो आनंद लेता था. मतलब इमेजिन करो कितना पाप किया होगा उसने. और एक पशु नहीं, दो पशु नहीं, अनगिनत पशुओं को मारा था उसने, फिर भी वो भगवान का भक्त बन गया. कैसे? नारद मुनि की कृपा से. हाँ, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज. देयरफॉर डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड कैन बी इक्वली शेयर्ड बाय एवरी लिविंग बीइंग. तो इसलिए हर एक व्यक्ति भगवान का भक्त बन सकता है. समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो स्थिन प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. कृष्ण बोलते हैं मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, फिर भी जो मेरे भक्त हैं उनको मैं स्पेशल अटेंशन देता हूँ. तो पहले लाइन में बोलते हैं मैं सबको इक्वल रिस्पेक्ट से देखता हूँ, दूसरे लाइन में बोलते हैं पर भक्तों को स्पेशल अटेंशन देता हूँ. पर इसमें भगवान की समानता क्या है कि हर एक व्यक्ति भगवान का भक्त बन सकता है. भगवान ने दरवाजा रोक के नहीं रखा है. एवरीवन इज अलाउड. रिलीजियस एफिलिएशंस इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेस is obviously not the common religion of the human being. Rather, the basic principle is devotional service. तो अलग अलग धर्म में, अलग अलग राष्ट्र में धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो रूप है वो बदल सकता है, पर वो सार हमेशा वही कॉमन रहता है. द फॉर्म कैन चेंज बट द सब्सटेंस रिमेन्स द सेम. जो सार वो एक ही होना चाहिए. और सार क्या है? भगवान की संतुष्टि. धर्म मतलब भगवान की संतुष्टि. धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम. जो भगवान बोलते हैं वो धर्म है. इवन इफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल डज नॉट रिकॉग्नाइज द सुप्रीमेसी ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, द फॉलोअर्स स्टिल हैव टू ओबे द डिसिप्लिनरी प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय अ पर्टिकुलर लीडर. तो प्रभुपाद बता रहे हैं अगर कोई धर्म है, बहुत ऊंचा धर्म नहीं है और भगवान को मानता नहीं है, फिर भी हर एक व्यक्ति को किसी नियम का पालन करने की आवश्यकता है. तो पशु योनि और मनुष्य योनि में यही फर्क है कि पशु योनि में कुछ नियम नहीं है, नो रूल्स, वो कुछ भी कभी भी कर सकता है. पर मनुष्य योनि में नियम होते हैं. जो महान संत हैं या भगवान है वो दिए हुए नियम है. सच अ लीडर ऑफ अ रिलीजियस सेक्ट इज नेवर द सुप्रीम लीडर, because such a circumstantial leader comes to the position of leadership after undergoing some penance. तो इसलिए अगर हम भगवान के सामने नहीं झुकेंगे, भगवान के जो प्रतिनिधि है किसी के सामने तो झुकना है. और वो जो प्रतिनिधि है उसका भाव क्या होना चाहिए कि मुझे ये स्तर मिला है, पोजीशन मिला है भगवान की कृपा से, और भगवान कभी भी चाहिए उसको निकाल सकते हैं. इसलिए जब पोजीशन मिलता है
जैसा हम कल चर्चा कर रहे थे, हर एक स्तर को, हर एक पोजीशन को हमको भगवान की सेवा में उपयोग करना है। सो अगर हमको प्रमोशन मिलता है भगवान की सेवा में और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, वो उत्तरदायित्व को भगवान के सेवक के भाव में एग्जीक्यूट करना है। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड does not however require to be under disciplined action to become leader, as we see in the activities of Lord Krishna। तो हर एक लीडर को नियम का पालन करने की आवश्यकता है। वो नियम पालन नहीं करेगा, वो अपने स्तर से गिर जाएगा। पर भगवान को नियम पालन करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि भगवान करते हैं, पर भगवान को रूल्स लागू नहीं होते। कोई भगवान को ब्रैकेट में नहीं डाल सकता कि भगवान आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। भगवान, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है, भगवान के पास, श्री कृष्ण के पास 16,108 पत्नियां क्यों थी? वो एक पत्नी का जो व्रत है साधारण मनुष्य के लिए है, भगवान को ये रूल लागू नहीं होता। कृष्णा कैन मैरी 16 मिलियन वाइफ्स ऑल्सो। 16,000 क्या, 16 करोड़ पत्नियों के से भी भगवान शादी कर सकते हैं। तो इसलिए कृष्णा डजंट फिट अंडर कॉमन रूल्स। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि लोगों का जो सामान्य धर्म क्या है एंड स्पेसिफिक रूल्स अलग अलग वर्ण और आश्रम के लिए। तो हमने देखा कि प्रभुपाद ने यहाँ तक समझाया है कि द बेसिक रूल, जो बेसिक धर्म है सबके लिए, भगवान की भक्ति है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। तो ये श्लोक का और एक पैराग्राफ बचा है तात्पर्य का। वी विल कंटिन्यू टुमारो, कल हम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।